ज्ञान में रहते हैं। सास की बात को संवाद कहते हैं, इसको संवाद, कि हम अपनी सास की बात को समझने। पति और पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं घर में, 60 साल का बुढ़ा और मान लो 59 साल की बुढ़िया, जीवन भर वो तो रही है साथ, लेकिन ना तो बुढ़ा उसको समझा पाता है ना बुढ़िया उसको समझा पाती है। दोनों साथ साथ रहते हुए भी ऐसे है दूर। क्यों? उसकी बात को हम समझ नहीं पाते और वो हमारी बात को समझ नहीं पाते, और हम समझौता नहीं करेंगे। मैं हूं, तुम हो तो तुम हो, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तू मेरी मत हो। तो ये समझौता एक्सप्रेस नहीं होता, तो इसलिए आपस में लड़ाई होती। एक बार की बात है, पति देव जा रहे थे ड्यूटी जाते समय का खाना ले आओ। खाना आ गया, घरवाली ने खाना ला दिया, और खाना ला के दिया। जब खाने लगे तो वो कहते हैं, कौन? हस्बैंड जानते हो किसको कहते हैं? अरे हस्बैंड उसको कहते हैं जैसे कमला बैंड है, नूरानी बैंड, और जितने कमला बैंड, राज बैंड, माने जो बैंड, हस्बैंड माने जो हमेशा उस बैंड को बजाते रहो, उसको कहते हैं हस्बैंड। जब क्या, चल दिलिया मेरे का जुकाम है, गोली लेके आ, चल मेरे का जेल ला, मेरे का साड़ी ला, दिन भर बाद दौड़ावत रहे। घरवाली दौड़ात रही, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हस्बैंड। खैर, तो मैं कहाँ बोल रहा था भाई, मैं भूल जाता हूँ। ये हस्बैंड के ऊपर बोल रहे थे आप। तो मेरा कहना है, मेरी बहनें, भूल गया भाई, आपको जो मिलन बैंड नहीं होगा ऐसे। मिलन बैंड कह दो, मिलन बैंड। पति पत्नी के बारे में। हाँ, पति पत्नी। तो रोटी ला करके उसने रख दी। उसने जब रोटी खाते समय देखा तो बड़े आराम से उसने रोटी खाई और बोल रहा था वो, कमला, हाँ अरे मुझे ऐसी ही रोटी बना के दिया कर, काली जली हुई, भुनी हुई, जली हुई, काली और कड़क रोटी हो, भुनी हुई, वो रोटी मुझे ला के दिया कर, मैं उसको खाऊं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती। क्या कारण, क्यों कहा उसने? रोटी जो बनाई थी वो जल गई। वो रोटी क्या हुई थी? जल गई। अब वो ड्यूटी चला गया। लड़की वहां 4 साल 5 साल की लड़की बैठी हुई। रात को वो बिटिया जब पापा जी के पास सोई तो कान में बोलती है, क्या बोलती है? पापा जी, हाँ बेटा, तुम्हें जली हुई, कटी हुई, भुनी हुई और कड़क रोटी, काली रोटी तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ बेटा, आपने, मुझे पसंद तो नहीं है। हाँ, तो आपने फिर मेरी मम्मी को ये क्यों कहा कि रोटी जली हुई, कटी हुई, फटी हुई, टूटी हुई और जली हुई रोटी है और भुनी हुई काली रोटी मुझे दो, रोज मैं उसी को खाऊंगा, ऐसा क्यों कहा? तब उस बाप ने अपनी बेटी के कान में कहा। बेटी के कान में क्या कहा? बेटी के कान में कहा, बेटी, तेरी मम्मी सवेरे उठती है 5 बजे, उठकर दूध लेने जाती है, खाना बनाती है, बहुत मेहनत करती है, और वो मैं जानता हूँ उसको खांसी जुकाम बुखार भी हो गया, तब भी वो मेरे लिए रोटी बनाती है। एक दिन रोटी जल गई, खराब हो गई, तो मैं उसको गाली दूं? तेरे बाप दादा ने कहा तो सिखाया ना, मैं ऐसी जली हुई रोटी ला के देते, मैं रोटी लूंगा तेरे मुंह पे फेंक दूंगा? बताऊं आवाज? क्या मैं ऐसा बोलता? अगर मैं ऐसा बोलता तो उसको दुख होता या नहीं होता? बोलो, उसको दुख होता, और दुख होता, परेशान होती, और वो मेरे प्रति वैमनस्य धारण कर लेती। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जली हुई रोटी अगर आज मिल गई है तो कोई बात नहीं। तो इसको कहते हैं सहनशीलता, और हम लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, इस बात को ध्यान से समझिए
कि हम लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, हम थोपना चाहते हैं, हर बात को थोपना नहीं। अब मान लो वो वैष्णो देवी जा रही है तो हम कहेंगे नहीं तू जागी नहीं, अगर तू गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और आदमी अगर जा रहा है बाबा साहब को फूल चढ़ाने, अरे तुम कहाँ जा रहे हैं इतने टाइम बर्बाद, रात रात में तुम घूम घूम के आवत है प्रचार कर रहे का जाए, वो कहते हैं। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए। पति और पत्नी क्या होता है, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों पहिए कैसे होने चाहिए, दोनों पहिए स्कूटर के तो बराबर होने चाहिए। और अगर एक गाड़ी में स्कूटर का पहिया लगा है और दूसरे में आपने ट्रैक्टर का पहिया लगा दिया तो गाड़ी कैसे चलेगी। हमारी जिंदगी में यही हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में आदमी दारू पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, दूसरे का, और बहू परेशान, वो उसको समझाते समझाते परेशान और वो मानने को तैयार नहीं।